हेलो एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इनमरेशंस। तो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम इनम भी कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपने सुना भी होगा कि बहुत बार बातें होती है कि वैल्यू टाइप है या रेफरेंस किस टाइप का है, वैल्यू टाइप है या रेफरेंस टाइप है। तो बेसिकली जो इनम होता है वो वैल्यू टाइप होता है। अब वैल्यू टाइप क्या होता है डिटेल्स में तो इससे आगे जानेंगे, फिर भी एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ नोट से हम देख लेते हैं कि वैल्यू टाइप है इनमरेशंस। वैल्यू टाइप कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर, इनम, ये होते हैं वैल्यू टाइप। तो स्ट्रक्चर और इनोवेशंस क्या होते हैं? वैल्यू टाइप्स होते हैं। और टपल भी हमारा वैल्यू टाइप होता है। टपल, स्ट्रक्चर और इनम, ये तीनों क्या होते हैं? ये वैल्यू टाइप्स होते हैं। अब वैल्यू टाइप क्या होता है? व्हेन दे कॉपीड दे स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन। तो और दूसरा क्या होता है? वो होता है रेफरेंस टाइप। जब रेफरेंस टाइप को हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करते हैं तो रेफरेंस टाइप में वो सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, यानी कि सेम ही लोकेशन पे वो सेव होते हैं या अपडेट पॉइंट रेफर करते हैं। बट इनमरेशंस में अगर हमने एक इनमरेशन स्ट्रक्चर है टपल्स में, अगर हमने एक टपल को दूसरे टपल में कॉपी किया तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे सेव होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, जस्ट दे आर कॉपीड टू अनदर वन। तो ये होता है वैल्यू टाइप्स। अब हम बात करते हैं इनमरेशंस की। इनमरेशंस की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। इनमरेशन इज अ टाइप, ये क्या है? एक टाइप ऑफ डाटा, मीन्स एक तरीके से हम डाटा का टाइप बता रहे हैं। टाइप ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। इनमरेशन इज अ टाइप ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। कुछ रिलेटेड वैल्यूज है। अब रिलेटेड कैसे होती है? लाइक उनका कोई टाइप है वो सेम, लाइक वो स्ट्रिंग है या वो इंटीजर है, इस तरीके से कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज इनेबल टू वर्क विद दीज वैल्यूज, कि हमारे पास कुछ कॉमन सिनेरियोज होते हैं, केसेस होते हैं, वो सेम टाइप के हैं और उन पर हम वर्क करते हैं इन अ टाइप सेफ वे, एक टाइप सेफ वे में विद इन आवर कोड, अपने कोड के अंदर। कि हमारे पास क्या है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4, 1, 2, 3, 4। अब उनका भी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट टोटल डायरेक्शन जो होती है वो हमारी 8 होती हैं, मेनली 4 ही होती हैं। तो हमारे पास टोटल 8 केसेस, 4 या 8 केसेस हो सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन होंगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की हम लेंगे तो ये कुछ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज होती हैं। रिलेटेड क्या है? सारी रिलेट करती हैं डायरेक्शन से और हम इनके साथ वर्क करते हैं सेफ मैनर में, तो उसे कहते हैं हम इनमरेशंस। इनमरेशंस आर फ्लेक्सिबल इन स्विफ्ट। जो स्विफ्ट की इनमरेशंस है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि हम उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। लाइक देयर आर वी हैव रॉ वैल्यूज, एसोसिएटेड वैल्यूज, सो लाइक दैट दे आर फ्लेक्सिबल। इनम वैल्यू कॉल्ड एज रॉ वैल्यूज। जो इनम की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रॉ वैल्यू। कैन बी ऑफ एनी टाइप। जो रॉ वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। इनमरेशन कैन हैव एसोसिएटेड वैल्यूज एज वेल ऑफ एनी टाइप। एसोसिएटेड वैल्यू भी किसी टाइप की हो सकती है और कितने भी नंबर ऑफ एसोसिएटेड वैल्यू हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, जो हमें आगे देखेंगे एग्जाम्पल में कि क्या होती है एसोसिएटेड वैल्यू और क्या होती है रॉ वैल्यूज। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताया कि हम मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करते हैं टाइप से वे में, और वो रिलेटेड होती है, यानी कि वो होंगी किसी एक ही टाइप की बट वो मल्टीपल्स होंगे, लाइक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और हर किसी का ना काम अलग होगा। हमारे पास रॉ वैल्यूज़ होती हैं। रॉ वैल्यूज़ लाइक अगर मेरा जो केस है वो नॉर्थ है, नॉर्थ के केस में क्या वैल्यू मैं ले रही हूँ, एन मैंने मान लिया, तो ये वैल्यू है मेरी, तो ये रॉ वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू किसी भी टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। दूसरा एसोसिएटेड वैल्यू की रॉ वैल्यू तो होती है जो खुद की वैल्यू होती है, लाइक मैंने कोई केस लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ के केस में एन है, ये है मेरी रॉ वैल्यू, बट मैं कह रही हूँ कि इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जा रही है रॉ वैल्यू के अलावा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड वैल्यू। तो एसोसिएटेड वैल्यू भी किसी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की। इनमरेशन कैन हैव कंप्यूटर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास कई भी क्वेश्चन आता है क्या हम इनमरेशन के अंदर कंप्यूटर प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इनमरेशन कैन हैव कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, येस वी कैन हैव कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। अब कंप्यूटर प्रॉपर्टीज क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज होती है इनम्बरेशंस। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इनम्स करेक्ट वैल्यूज। तो जो वैल्यू होती है इनम की, लाइक नॉर्थ का केस है तो उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, वो हो सकती है। और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था इनम्बरेशन का डेफिनेशन। अब सिंटैक्स देखते हैं। इनम एक कीवर्ड है, इनम, देन इनम्बरेशन का नाम, लाइक मैंने नाम ले लिया डायरेक्शन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे वैल्यूज, केसेस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये केसेस होते हैं इनम के। तो ये होता है सिंटैक्स इनम्बरेशंस का। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया इनम्बरेशंस के लिए। इनम ये कीवर्ड है, कंपास पॉइंट इसका नाम है। उसके बाद मेरे पास 4 केसेस हैं इसके, केस नॉर्थ, केस साउथ, केस ईस्ट, केस वेस्ट। तो ये केसेस हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनम कंपास पॉइंट केस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट इम्प्लिसिटली इक्वल टू 0 1 2 3। अब C++ और जावा इन सब लैंग्वेजेस में क्या होता था कि अगर मैंने केस अलग 4 केस दे दिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इसको इम्प्लिसिटली ये वैल्यू ले लेता है, इसकी रॉ वैल्यू कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्विफ्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है इनकी। अगर हमें इनकी वैल्यू 0 1 2 3 लेनी है तो उसके लिए हमें वो फर्स्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये कहना चाहता है कि कोई इम्प्लिसिट वैल्यू नहीं होती है इनकी, 0 1 2 3 ऐसे कुछ इम्प्लिसिट वैल्यूज़ नहीं होती है। तो बेसिकली ये इनम का सिंटैक्स है, इनम का नेम और उसके केसेस, कितनी वैल्यूज़ हैं, डायरेक्शन, डोंट हैव डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू इन स्विफ्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट इनम की इंटीजर वैल्यू नहीं होती है केसेस की। मल्टीपल केसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया। इनम प्लैनेट, इसमें केस मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, बाकी के केसेस को भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद है एक्सेस इनर वैल्यू। अब ये है कि हमने इनोवेशन को डिक्लेयर कर दिया, उसके केस को डिक्लेयर कर दिया, हमने बता दिया कि कोई डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। अब है कि जब हमने इनोवेशन को डिक्लेयर कर दिया है तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा इनमरेशन है उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेयर डायरेक्शन हेड, हमने नाम लिया है, इक्वल्स टू इनिशियलाइज। जब हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कंपास पॉइंट डॉट। अब इनमरेशंस के अंदर क्या होता है, जैसे हम अगर कोई क्लास या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये पैरेंथेसिस लेता है कि अब इनमरेशंस के अंदर वो कहता है कोई भी डिफ़ॉल्ट उसका केस हमें प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं वो वेस्ट हो, ये आगे जाके चेंज भी हो सकती है, इसलिए हमने वेरिएबल लिया है। तो डायरेक्शन हेड इक्वल टू डॉट ईस्ट, तो यहाँ मैंने क्या केस दे दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट था, अब मैंने उसको ईस्ट दे दिया, तो ये वैल्यू चेंज कर दी है नंबरेशन की। तो इस तरीके से डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू। मैच इनम वैल्यू विद स्विच केस। अब कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूज़ क्या होगा। अब हमने कोई स्विच ले लिया, डायरेक्शन टू हेड, ये वेरिएबल जो हमने लिया डायरेक्शन टू हेड, जिसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साउथ। अब ये क्या है, 4 केसेस बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एक केस आ सकता है, उसमें से मैचिंग केस कौन सा होगा हम वो बताएंगे इस तरीके से स्विच के थ्रू।
केस नॉर्थ, जैसे ही हम करेंगे डायरेक्शन टू हेड तो ये ऑटोमेटिकली 4 केसेस को इम्प्लीमेंट करेगा स्विच के अंदर। अब यहाँ से हमारा आया साउथ, अब साउथ के केस में जाएगा यहाँ पर, ये प्रिंट कर देगा साउथ। तो मैच केस हम इफ के साथ भी कर सकते हैं। ये क्या था हमने स्विच के साथ, लेट सम प्लेनेट इक्वल्स टू प्लेनेट डॉट अर्थ, हमने यहाँ पे अर्थ ले लिया है, प्लेनेट इनमडेशन लिया है, स्विच सम प्लेनेट और सम प्लेनेट में डॉट अर्थ, अर्थ के केस में प्रिंट होगा। हम यही इफ के साथ करते हैं, इफ सम प्लेनेट इक्वल टू डॉट अर्थ एल्स दिस, ये करेंगे हम। डिफ़ॉल्ट का केस एल्स में जाएगा, इफ़ का केस ये हो जाएगा, एल्स का केस ये हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट होता है कि जब हमारे पास कोई केस मैच नहीं करता है तो हम डिफ़ॉल्ट को रन कर देते हैं। When it's not appropriate to provide a case for each enum case, then we use default case to cover any other case। कि जब भी हमारे पास कोई केस नहीं है ऐसा कि और हमें पता नहीं है कि ये भी केस हो सकता है, तो उस केस में हम कोई अदर केस हमारे पास आ जाता है उसके अलावा, जिसकी हम जो हमने अभी केस बनाया नहीं है उसका, तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाता है। इटरेटिंग ओवर इनम केसेस, हम इनम्स के केसेस को आइटरेट कैसे करते हैं। फॉर सम एनमरेशंस इट्स यूजफुल टू हैव अ कलेक्शन ऑफ दैट इनम केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, हम सारे केसेस को इकट्ठा कर लेते हैं, मीन्स हमें एक साथ ही सारे इनमरेशन के केसेस पर अपना आइटरेट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है एक केस आइटरेबल प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जस्ट लाइक इंटरफेस इन जावा, जावा में जैसे होता है ना इंटरफेस हम डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही केस आइटरेबल होता है। अब इट टू इनेबल दिस राइट डिफाइन एनमरेशन एज टाइप का केस आइटरेबल, कि जब हमें क्या था एक साथ इनम की सारी वैल्यूज चाहिए होती हैं, तब हम केस आइटरेबल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनम डायरेक्शन केस आइटरेबल, इस तरीके से इनहेरिट करते हैं। डबल डॉट्स क्यों लगाते हैं हम, इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिटेंस यहाँ लगाते हैं। केस आइटरेबल ये प्रोटोकॉल है, उसका इनहेरिटेंस हम लगाते हैं। इनम नेम के बाद डबल कोलन के बाद इनम, जैसे यहाँ पे हमने किया है इनम बेवरेजेस केस आइटरेबल, कि हमें एक साथ सारे केसेस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केस आइटरेबल। और जब केस आइटरेबल हम लगाते हैं तो हम इनम का काउंट गेट कर लेते हैं सारे केसेस का। लेट चॉइस, अब हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं एक साथ सारे केसेस को, इसे हम फास्ट इनमरेशन भी बोलते हैं। फास्ट इनम, जब हम केस आइटरेबल यूज़ कर रहे होते हैं उस केस में हम ऑल केसेस को यूज़ कर लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फास्ट इनम। तो बेवरेजेस डॉट ऑल केसेस, जैसे हम पहले क्या करते थे, बेवरेजेस डॉट जूस, ये करेंगे बेवरेजेस डॉट कॉफ़ी। यहाँ पे क्या क्या, बेवरेजेस डॉट ऑल केसेस डॉट काउंट। ऑल केसेस कितने हैं, जूस 3, तो इसका पूरा टोटल काउंट क्या चले जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये केस आइटरेबल के अंदर हम जब हम केस आइटरेबल को लेते हैं तभी हम ऑल केसेस को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर लूप चला सकते हैं। अब इसको लूप कैसे चलाएंगे, फॉर बेवरेजेस इन बेवरेजेस डॉट ऑल केस। अब इसके ऑल केस यानी कि 3 केस क्या आ जाएंगे, जूस, दोबारा पहले आएगा जूस, सेकेंड टाइम पाएगा टी, थर्ड टाइम पाएगा कॉफ़ी, जो भी है कॉफ़ी जूस टी, और ये तीनों कॉफ़ी टी जूस ये प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑल केस लगा के। अब आती है एसोसिएटेड वैल्यू। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एसोसिएटेड वैल्यू जो होती है वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइडेड विद, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो केस के साथ प्रोवाइड होती है, प्रोवाइडेड विथ केस, कॉल्ड एसोसिएटेड वैल्यू। अब जैसे कि हम कैसे बोलेंगे, हमारे पास क्या है, एक बार कोड है, तो हम एक इनम बना लेंगे। इनम होगी यहाँ पे
बार कोड। अब बार कोड के अंदर दो केस हैं, एक केस है डॉट यूपीसी और दूसरा केस है डॉट क्यूआर कोड। यूपीसी में हमें भी पता है एक इंटीजर वैल्यू होती है, फिर कुछ डिजिट्स होती हैं, फिर कुछ डिजिट्स होते हैं, फिर एक इंटीजर, यानी कि 4 वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। तो ये यूपीसी कोड है, दो केसेस हैं, एक यूपीसी कोड है, दूसरा क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड हमारे पास ये होता है कि तो क्यूआर को हम कोई स्ट्रिंग होती है, ये हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग होती है, और ये बारकोड में हमारा एक नंबर होता है, दूसरा इंटीजर नंबर होता है, तीसरा ये सिंगल डिजिट। इस तरीके से हमारे पास बारकोड की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है कि एक बारकोड है जिसका नाम है, इसका केस है यूपीसी, और ये क्यूआर कोड है। और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये स्ट्रिंग को स्कैन करता है और कोई स्ट्रिंग जनरेट, पहले हम स्कैन करेंगे तो ये कोई स्ट्रिंग जनरेट करता है, और ये क्या करता है, ये एक नंबर को जनरेट करता है। तो ये क्या होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी एसोसिएटेड वैल्यूज हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये क्या हो जाएगी, ये एसोसिएटेड वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमें अपने केस की जो वैल्यू केस है उसके साथ 4 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी यहाँ पे इंटीजर टाइप की, ऐसे केस के साथ, और यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करनी होगी, सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू। तो अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। इनम बारकोड का नाम ले लिया मैंने, केस एक यूपीसी बनाया, केस एक क्यूआर बनाया। अब मैंने उसके साथ कुछ वैल्यूज़ को, जो 4 वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर दिया। इसी को हम बोल रहे हैं कि ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि एसोसिएटेड वैल्यूज़, और ये एसोसिएटेड वैल्यूज़ फॉर क्यूआर कोड। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड वैल्यूज़ की हम, और ये किसी भी टाइप की, जरूर नहीं इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, टपल भी हो सकता है। अब कैसे क्रिएट करेंगे एसोसिएटेड वैल्यूज़ को, वेयर प्रोडक्ट बारकोड इसको बारकोड डॉट यूपीसी। अब यूपीसी का केस है तो हमें 4 इंटीजर पास करने होंगे, क्यूआर कोड का केस है तो हमें एक स्ट्रिंग पास करनी होगी। ये इसके यूज़ केसेस हैं। अब यूज़ केस क्या होगा, प्रोडक्ट का बारकोड हमने लिया, डॉट यूपीसी है, तो यहाँ पे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, दो केसेस थे कि पहले तो हम वैल्यू को गेट करेंगे, पास करेंगे, देन उसको यूज़ करेंगे कि मैचिंग केस कौन सा है। मैचिंग केस के लिए तो हमने प्रोडक्ट बारकोड बनाया था अपना पैरामीटर। स्विच केस के थ्रू हम ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं ऐसी चीज़ों को, जब हम इफ एल्स मल्टीपल केसेस होते हैं तो उस केस में इफ एल्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत ज़्यादा इफ एल्स कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करता है, इसलिए हम ऑलमोस्ट स्विच यूज़ करते हैं जहाँ बहुत सारे केसेस मैच करते हैं। अगर टोटल 2 ही केस है तो आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्विच यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। लेट फर्स्ट वाला जो नंबर होता है, लेट मैन्युफैक्चरर, देन प्रोडक्ट, देन चेक, ये 4 वैल्यूज़ हैं इसकी। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है, तो प्रोडक्ट का कोड होता है क्यूआर कोड में, और इन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जो भी हमें अपना एक्शन परफॉर्म करना है, या कुछ कैलकुलेशन करनी है, या आगे एड ऑन करना है कहीं पे, तो जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसका टाइप प्रोवाइड करते हैं, और जब हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल का नाम हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इफ़ ऑल आर लेट और वेर, अगर वेरिएबल या लेट है तो मीन्स अगर सारे एक ही टाइप के हैं, मान लो ये भी लेट है, ये भी लेट है, ये भी लेट है, ये भी लेट है, या फिर ये भी वेर है, ये भी वेर है, ये भी वेर है, ये भी वेर है, उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, केस लेट डॉट यूपीसी नम मार्क्स मेन्यू प्रोडक्ट, और सारे वेर हैं तो यहाँ पे वेर, और सारे प्रोडक्ट, और डिफरेंट है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सेम केस को अपडेट कर सकते हैं। अब आता है रॉ वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इनोवेशंस के बाद सबसे पहले तो आती हैं रॉ वैल्यूज़, उसके बाद आती हैं एसोसिएटेड वैल्यूज़। अब एसोसिएटेड वैल्यू हमने पढ़ लिया कि ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। रॉ वैल्यूज़ क्या होती है, ये खुद की वैल्यू होती है। अब खुद की वैल्यू क्या होती है, रॉ वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ केस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी को हम रॉ वैल्यू कहते हैं।
अब मैंने लिखा था केस नॉर्थ, अब नॉर्थ की रॉ वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ मैंने कोई नॉर्थ की वैल्यू प्रोवाइड तो नहीं करी, जहाँ मैं वैल्यू इक्वल्स टू लगा के नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है केस के साथ, लाइक मेरा केस है नॉर्थ, मैंने केस नॉर्थ बनाया, इक्वल्स टू मैंने बोल दिया n, तो रॉ वैल्यू इस केस में होगी, ये हो गई रॉ वैल्यू। अगर मैंने केस जैसे मैंने ऊपर किया था सिर्फ नॉर्थ दिया, तो इस केस में रॉ वैल्यू भी यही नॉर्थ होगा। तो सबसे पहले मैंने एक इनम बनाया स्काई कैरेक्टर टाइप का, मैंने बोला टैब, टैब का बोला मैंने टी, तो इसकी रॉ वैल्यू क्या हो गई टैब टी, इसका क्या होगा स्लेशन। ये प्री पॉपुलेटेड वैल्यूज होती हैं। इनम प्लैनेट इंटीजर, अब मैंने एक प्लैनेट बनाया, उसमें मैंने इंटीजर को लिया। अब मैं क्या कह रही हूँ, एक केस है मरकरी, लेकिन उसकी रॉ वैल्यू है 1, फिर उसके बाद जब मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनका 2, 3, 4 ले लेगा। एक्सेस कैसे करेंगे, अर्थ इक्वल टू डॉट रॉ वैल्यू, प्लैनेट डॉट अर्थ डॉट रॉ वैल्यू, प्लैनेट की अर्थ की रॉ वैल्यू क्या है 1, 2, 3, तो ये क्या दिखाएगा, इसका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से एक्सेस करते हैं डॉट रॉ वैल्यू करके। केस के बाद एक हम डॉट रॉ वैल्यू पैरामीटर होता है, तो उसकी रॉ जो ऑरिज वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। कंपास पॉइंट डॉट वेस्ट डॉट रॉ वैल्यू, तो इसकी वेस्ट क्या थी, क्योंकि हमने इक्वल्स टू के बाद कोई केस प्रोवाइड किया ही नहीं था, ये हमने किया ही नहीं था, जब हमने नहीं किया तो ये खुद की रॉ वैल्यू हो जाती है, तो इसके केस में ये होगी रॉ वैल्यू। इनिशलाइज फ्रॉम रॉ वैल्यू, अब हम रॉ वैल्यू से इनिशलाइज भी कर सकते हैं इनमरेशंस को। एक प्रोडक्ट पी बनाया मैंने प्लैनेट, क्योंकि हमारा क्या था प्लैनेट था। अब प्लैनेट में मैंने क्या लिया इंटीजर टाइप का 1, 2, 2 क्या होगा वीनस होगा, तो यहाँ से हमारे पास रॉ वैल्यू मैंने पास कर दी 2, तो जब 1 के बाद 2 था तो यहाँ पे वीनस का केस हमारे पास चला जाएगा। रिकर्सिव इनम, रिकर्सिव इनम क्या होते हैं, दैट हैज़ अनदर इंस्टेंस ऑफ इनम एज एसोसिएटेड वैल्यू। ये कह रहा है कि हमारे पास एक इनम है, मैंने एक इनम लिया प्लैनेट, अब प्लैनेट में मैंने केस लिया अर्थ, अब अर्थ के अंदर मैंने ले लिया लाइक लैंड है, वाटर है, इस तरीके से केसेस ले लिए। अब जो ये लैंड और वाटर है ये जिस टाइप के हैं, वहाँ पे मैंने ले लिया कि ये लैंड वाटर ये भी प्लैनेट्स होंगे, समथिंग लाइक दैट, कि एक इनमरेशन के अंदर जो एसोसिएटेड टाइप है वो भी एसोसिएटेड एक इनमरेशन है। एक इनमरेशन मैंने डिक्लेयर करी कि ये एक इनमरेशन है, अब उस इनमरेशन के अंदर एक ऐड एसोसिएटेड टाइप है, एडिशनल वैल्यू है इस केस की। अब उस केस के अंदर जो वैल्यूज हैं, लाइक यहाँ पहले मैंने कह लिया था इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो ये इंटीजर इंटीजर ना होके ये एक इनमरेशन का ही टाइप है। ज़रूरी नहीं है कि सेम इनमरेशन हो, कोई और इनम का टाइप हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम रिकर्सिव। और जब हम इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना था, हम इनम के सामने और अपने केस के सामने इनडायरेक्ट केस लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट केस। अब इनडायरेक्ट हम इनम के पहले भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट इनम और इनडायरेक्ट केस। जब हम एक इनमरेशन के अंदर दूसरे इनमरेशन का टाइप या सेम इनमरेशन का टाइप प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं रिकर्सिव, कि इनम के अंदर इनम, दैट इज अनदर इंस्टेंस ऑफ इनम एज एसोसिएट वैल्यू फॉर 1 और मोर केसेस। इनम का अपने के ही अंदर इनमरेशन का इंस्टेंस हो तो उसे कहते हैं रिकर्सिव इनमरेशन। इनडायरेक्ट कीवर्ड होता है इस केस में, और हम इनम को भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे पास करेंगे, 5 अर्थमेटिक डॉट नम 5, नम 5 मतलब हमने पहला केस लिया जो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है। अब एक दूसरा लिया, दूसरे में मैंने 4 ले लिया, वहाँ पे भी इंटीजर लिया। अब मैंने तीसरा लिया सम, सम में मतलब मैं ऐड करूँगी, अर्थमेटिक डॉट ऐड। अब ये क्या है, ये खुद भी अर्थमेटिक टाइप का है, तो अर्थमेटिक टाइप के ये हैं दोनों केसेस, तो मैंने 4 और 5 पास कर लिया उस केस में। अब कह रहे हैं कि अब कुछ यूज़ केसेस हमें जानने हैं कि हम प्रोजेक्ट वाइज, प्रोजेक्ट में रियल टाइम प्रोजेक्ट जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ केसेस होंगे उसके, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनम को, वो डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले जब हम क्रिएट करते हैं एपीआई कॉलिंग हम करते हैं, डेटा गेट करते हैं सर्वर से,
तो वहाँ पे हम एपीआई को कॉल करते हैं। एपीआई कॉल करने के बाद नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एंड पॉइंट्स हम पास कर सकते हैं, यूआरएल हम पास कर सकते हैं। तो यूआरएल दो तरीके के होते हैं, गेट और पोस्ट। मेन दो ये यूज हम करते हैं, गेट पोस्ट। तो गेट यूआरएल और पोस्ट यूआरएल, जहाँ एड्रेस वगैरह होते हैं वहाँ पोस्ट होता है, जहाँ बॉडी होती है। गेट में सिर्फ हमारा यूआरएल होता है। तो हम इसका इनम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर गेट का केस है तो ये चीज़ें चली जाएँ, पोस्ट का केस है तो ये चीज़ें चली जाए। इस तरीके से हम ऐसे ही हम एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। एरर के केस में क्या होता है, हमने कोई यूजर डिफाइंड एरर बना ली, नेटवर्क एरर करके, फिर उसके केसेस हो गए, इनवैलिड रिस्पॉन्स है, 404 है। इस तरीके से हम उनके केसेस को हैंडल कर सकते हैं। शेप में क्या होता है कि अभी स्विफ्ट यूआई हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्विफ्ट यूआई के अंदर हमारे पास क्या है, चार्ट फ्रेमवर्क है, तो हम वहाँ शेप्स पे काम कर रहे होते हैं। तो सर्कल की शेप है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो हम अगर कुछ शेप का यूज़ है तो हम केसेस बना के कर सकते हैं। कि नेटवर्क एरर के केस में हमने जो बात कही थी, केसेस होंगे अननोन एरर, इनवैलिड यूआरएल, नेटवर्क एरर। एरर के केस में एरर टाइप की होगी। सर्वर एरर में इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू आएगी, लाइक 404। ये क्या होंगी, हमारी एसोसिएटेड वैल्यूज़। ये क्या होंगी, हमारी एसोसिएटेड वैल्यूज़ इनम के अंदर। अर्थमेटिक एरर, ऑथेंटिकेशन एरर, सॉरी, टोकन वगैरह की जो एरर होती है, तो हम इस तरीके से मैच करा देते हैं अपने केस को स्विच लगा के। इनम लाइक यूज़र रोल, यूज़र का रोल हो सकता, कोई एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास एडमिन होता है, मेंबर होता है, गेस्ट होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं हम कि जूम पे या तो हम एज एन मेंबर ऑफ मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एज गेस्ट हम ज्वाइन कर सकते हैं, एज अटेंडी ज्वाइन कर सकते हैं। गेस्ट मतलब अटेंडी, और एज अ मेंबर अगर हम ऑलरेडी एडेड हैं तो, और एक होस्ट होता है जिसे हम एडमिन कहते हैं। तो वो 3 केसेस हम इस तरीके से हम जहाँ पे रिलेटेड केसेस होते हैं, एक ही टाइप के 3 केसेस, डिफरेंट वैल्यूज़, उनको मैच करा सकते हैं। ऐसे ही जब हम एपीआई को कॉल करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ एपीआई का रिस्पॉन्स, जब एपीआई सक्सेस या फेलियर का केस होता है तो उस केस में हमारे पास कुछ कोड्स आते हैं कि अगर सक्सेस है तो 200 आएगा, अगर डाटा नहीं आ रहा है, सर्वर एरर है तो 505 आती है, एक एरर 404 आती है, एक फॉरबिडन आता है, एक 401 भी आती है। तो इस तरीके से कोड्स हमें मिलते हैं अलग अलग। बैड रिक्वेस्ट 404, नॉट फाउंड 405, सर्वर एरर 505, क्रिएटेड 201 और ओके है, डाटा मिल गया 200। तो ये इस तरीके से हम अपने केसेस को भी मैच करा सकते हैं। अगर ये आ रहा है तो हमें ये करना है, ये आ रहा है तो हमें ये एरर बेसिकली होता है कि अगर ये आ रहा है तो हम अपना फर्दर परफॉर्म करना है। ये होते हैं सक्सेस के केस, ये होते हैं फेलियर के केस। तो फेलियर के केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, एरर्स इन अलर्ट व्यू दिखाते हैं ज़्यादातर, तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। इंटीजर है इसलिए वैल्यूज़ यहाँ पे ये हैं। तो ये क्या है, इसकी रॉ वैल्यूज़, ये रॉ वैल्यूज़ हैं। अगर हम ये नहीं लगाते, यही होता, तो ये भी हमारे रॉ वैल्यूज़ केस में यही होती हैं। बेनिफिट क्या है अब इनम को यूज़ करने का, इनम्स यूज़ करने से हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। कि जब इफ एल्स लगा रहे होंगे तो मल्टीपल केसेस है हमारे, तो उस केस में बहुत सारा कोड होगा और यहाँ से रीडेबिलिटी बढ़ रही है कि बस यही केसेस होंगे और इनके केसेस में परफॉर्मेंस होगी कुछ। सेफ्टी को भी इन्हेंस करते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग वैल्यूज टू ए प्रीडिफाइंड सेट। के हम कुछ प्रीडिफाइंड सेट हैं, इससे सेफ्टी भी बढ़ती है कि हमारे पास यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। कुछ और है तो हमने हैंडल भी नहीं किया है, और वो टाइप सेफ है कि यही केस में वो ये सिनेरियोज होंगे, अदरवाइज कुछ परफॉर्म नहीं होगा अगर कुछ और आ गया तो रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, इससे सेफ्टी इंक्रीज होती है, बग्स भी रिड्यूस होती हैं। देन आता है रॉ वैल्यूज। रॉ वैल्यूज, एसोसिएटेड वैल्यूज, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज और मेथड्स मेक वर्सेटाइल एक्सप्रेसिव। तो जब हम यूज़ करते हैं रॉ वैल्यूज़ का, एसोसिएटेड वैल्यूज, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है जिससे हम अंडरस्टैंडेबली हमारी इंक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम को समझने की। तो वो वर्सेटाइल और उस एक्सप्रेसिव होती है, मीन्स हमें बेटर अंडरस्टैंड आती हैं चीज़ें, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। इजी मेंटेनेंस बहुत इजी होती है। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, सेल्फ अपने आप ही बता देता है कि अच्छा ओके है तो ये 200 होगा, क्रिएटेड होगा, ये होगा, तो ये एक्सप्रेसिव है, सेल्फ एक्सप्रेसिव है।
अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या आता है, फॉर फास्ट इनमरेशन एक्सेस कैसे करते हैं, केस इटरेबल प्रोटोकॉल उस केस में यूज़ करते हैं, ऑल केस डॉट काउंट का हम यूज़ करते हैं और हम लूप चला लेते हैं, एक साथ सारे केसेस को एक्सेस कर सकते हैं एट वन टाइम। दूसरा पूछते हैं क्वेश्चन, इन एसोसिएटेड वैल्यूज क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होती है। रॉ वैल्यूज़ क्या होती हैं वो पूछ लेता है, कब हम यूज़ करते हैं रॉ वैल्यूज़ का, कैसे करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं रॉ वैल्यूज़ को, इक्वल्स टू के 3 हम प्रोवाइड करते हैं। रिकर्सिव इनमरेशन क्या होता है, जब एक इनम के अंदर उसकी एसोसिएटेड वैल्यू के अंदर उस इनम का इंस्टेंस फिर से बन रहा हो तो वो होते हैं ना रिकर्सिव वैल्यूज़। और ये हमने पढ़ ही लिया था इसके बारे में कि ये किस टाइप के होते हैं, ये वैल्यू टाइप के होते हैं। वैल्यू टाइप कैसे है कि मैंने एक इनम बनाया a इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया डायरेक्शन, फिर मैंने एक b बनाया, b के अंदर मैंने a डाल दिया, तो a और b की डायरेक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो वो मीन्स मेमोरी में a यहाँ पे होगा, b यहाँ पे होगा, मीन्स जब मैं इसमें चेंज करूँगी तो इस पर इफेक्ट नहीं आएगा, जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये अपनी अपनी मेमोरी लेते हैं लोकेशन के अंदर, तो इसे बोलते हैं वैल्यू टाइप्स, कि वे जस्ट वैल्यू को कॉपी करते हैं और उनका जो इंस्टेंस होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे सेव होता है और उसको एक दूसरे से कोई फिर मतलब नहीं होता है कि उसको बदलेंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये था इनमरेशन, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।